पिछली बार हमने कहा कि वो परमपिता परमात्मा बाह्य जगत में नहीं बल्कि हमारे अंतर में ही है। जब हम बाहर की जगत के अंदर में उसको ढूंढने जाएंगे, अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो वो हमको नहीं मिलेगा। जैसे एक अंधा आदमी है, चाहे 10 सूरज निकला हो, लेकिन क्योंकि उसके अंदर में प्रकाश नहीं, इसलिए बाहर के प्रकाश को नहीं देख सकता है। इसी तरीके से वो परमपिता परमात्मा जब तक हमारे अंदर में हम वो स्थापित नहीं होगा तब तक हम उसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन उसको देखने का एक तरीका है, एक युक्ति है जो महापुरुषों, जो संतों के पास में है। और वो अगर जानकार आदमी के सानिध्य में हम उसके संसर्ग में जाते हैं तो हमको देखने और जानने को मिलता है। गोस्वामी जी ने देखा था, उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है कि मुद्यम नयन त्रसित तब भयऊ पुनि चितवट को सलपुर गयऊ मोहि बिलोकी राम मुस्काही मोहि बिलोकी राम मुस्काही बिहसत गयम तुरत मुख माही। इन चौपाइयों के अंदर में हमें आंतरिक साधना के बारे में, जब एक साधक अपनी आंखों को बंद करके अपने अंतर में देखता है तो तरसित होता है, क्योंकि अंदर में अंधेरा है। जहाँ से अध्यात्म और भौतिकवाद की शुरुआत होती है वहाँ पर शून्य है, वहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर प्रकाश नहीं है। न कोई वस्तु हमको दिखाई देती है, न कोई वस्तु हमें सुनाई देती है, मन वहाँ ठहरता नहीं है और बाहर के अकुला करके बाहर के संसार में आता है, जहाँ पर उसको वस्तुएं दिखाई देती, प्रकाश दिखाई देता है और उसमें वो फिर आकर के देखने लगता है। लेकिन अगर गोस्वामी जी ने कहा पुण्य चितवत कौशलपुर गए, जब अंतर में नेत्र को बंद किया और उसके बाद में दृष्टि को एक जगह पर टिकाया, ठहराया, मन को एकाग्र किया, तब वहीं से उसको एक प्रकाश मिला। राम उनके सामने आए और वो मुस्कुराए, मुस्कुराते ही उनके अंतर में प्रवेश किया। बंधुओं, मुझे कहना सिर्फ यही है कि हमारे इस शरीर के 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुल रहे हैं, अंदर का दरवाजा जो है वो बंद है। और जब तक अंतर जगत के अंदर में हम प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हम उसको प्राप्त नहीं, अंतर में हमारे क्या है उसको हम जान नहीं सकेंगे। कहे नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व ज्ञान निरर्थकम। नाना देवी देवताओं का उपासना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और नाना शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा सब ज्ञान बेकार है। और आत्मज्ञान हमारा तब प्राप्त होगा जब हम अपने अंतर जगत में गोता लगाएंगे, अंतर में हम घुसेंगे, अंदर हमको जानकारी होगी कि हम क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, अंततोगत तो हमको कहाँ जाना है। इन सब वस्तुओं को जानने के लिए हमको अपने आप को जानना ही जरूरी है। अगर हम अपने को नहीं जान पाएंगे तो हम संसार को भी नहीं जान पाएंगे। अगर संसार को नहीं जान पाएंगे तो हम कुछ संसार के अंदर में कुछ हासिल ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमको अपने आप को जानना है। हम जैसे होंगे संसार को हम उसी रूप में देखते हैं। अगर हम एक यात्री हैं तो उस समय देखते हैं कि हम यात्रियों के साथ में होते हैं, तमाम यात्री हमारे साथ में होते हैं। अगर हम बीमार होते हैं, दवा खाने में होते हैं, उस समय हमारा संसार जो है बीमारी से भरा हुआ यानी रोगियों के साथ में हमारा होता है। उसी तरीके से गंजाड़ी है, जुआरी है और अन्य क्या नाम होता है, नशा करने वाला या हेल्प करने वाला आदमी है, वो वैसे ही लोगों की संगत में जाता है और वो वैसे ही संसार की रचना करता है। जैसे एक चुंबक जो है लोहे को अपने तरफ आकर्षित करता है, उसी तरीके से हमारी विचारधाराएं भी समान विचारधारा वाले लोगों को आकर्षित करती है। तो जैसे ही हम होते हैं संसार हमको उसी रूप में दिखाई देता है। बंधु, आज मैंने आप लोगों के सामने अंतर जगत में प्रवेश करने के बारे में थोड़ी सी वस्तुओं को बताया। अगर आप को ये पसंद आया हो तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे हमारे द्वारा जो
वस्तुएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएंगी, उसको आप सब लोग प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। को उपासना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और नाना शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा सब ज्ञान बेकार है। और आत्मज्ञान हमारा तब प्राप्त होगा जब हम अपने अंतर जगत में गोता लगाएंगे, अंतर में हम घुसेंगे, अंतर हमको जानकारी होगी कि हम क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, अंततोगत तो हमको कहाँ जाना है। इन सब वस्तुओं को जानने के लिए हमको अपने आप को जानना ही जरूरी है। अगर हम अपने को नहीं जान पाएंगे तो हम संसार को भी नहीं जान पाएंगे। अगर संसार को नहीं जान पाएंगे तो हम कुछ संसार के अंदर में कुछ हासिल ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमको अपने आप को जानना है। हम जैसे होंगे संसार को हम उसी रूप में देखते हैं। अगर हम एक यात्री हैं तो उस समय देखते हैं कि हम यात्रियों के साथ में होते हैं, तमाम यात्री हमारे साथ में होते हैं। अगर हम बीमार होते हैं, दवा खाने में होते हैं, उस समय हमारा संसार जो है बीमारी से भरा हुआ यानी रोगियों के साथ में हमारा होता है। उसी तरीके से गजाड़ी है, जुआरी है और अन्य क्या नाम होता है, नशा करने वाला या हेल्म करने वाला आदमी है, वो वैसे ही लोगों की संगत में जाता है और वो वैसे ही संसार की रचना करता है। जैसे एक चुंबक जो है लोहे को अपने तरफ आकर्षित करता है, उसी तरीके से हमारी विचारधाराएं भी समान विचारधारा वाले लोगों को आकर्षित करती है। तो जैसे ही हम होते हैं संसार हमको उसी रूप में दिखाई देता है। बंधु, आज मैंने आप लोगों के सामने अंतर जगत में प्रवेश करने के बारे में थोड़ी सी वस्तुओं को बताया। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे हमारे द्वारा जो वस्तुएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएंगी उसको आप सब लोग प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। वस्तुएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएंगी उसको आप सब लोग प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।